नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोल्ट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ। कुछ लोग मेरे पास बैठे हैं और काफ़ी दिनों बाद एक इंटरव्यू वीडियो आ रही है। बीच में मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन क्या है कि मैं हर एक आदमी की वीडियो नहीं बनाता और ना ही मुझे समय मिलता है सर, क्योंकि सेम वीडियो सेम क्वालिटी सेम चीज़ बताऊंगा तो ना तो आपको मज़ा आएगा ना हमें मज़ा आएगा। लेकिन बीच बीच में अभी क्या हो रहा है कि लोगों को बताना पड़ रहा है कि पोल्ट्री किसान अभी हैं भाई तो अभी जो हमारे पास सर आए हैं वो आए हैं प्रयागराज से। और सर यहाँ पूरा मतलब फ़ीड बनाने के बारे में जानकारी लेने आए हैं कि भाई कैसे फ़ीड बनेगा। और काफ़ी मतलब स्ट्रगल करके फार्मिंग चला रहे हैं, अभी स्ट्रगल में फार्मिंग चल रही है उनकी। तो सर से नाम जानेंगे और उनकी समस्या जानेंगे और आपको इस वीडियो में काफ़ी जानकारी मिलेगी, कैसे दाना बनेगा, क्या मशीन होती है, क्या क्या हमें और साथ में चाहिए होता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज से सर आए हैं। देखिए सर प्रयागराज से आए हैं। सर आप एक चीज़ बताइए कि आप फार्मिंग कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया है? लमसम 1 ईयर हो गया। एक साल में कितने बैच आपने निकाले हैं? 5 बैच। 5 बैच निकाले हैं। फ़ायदा? नील। यही कारण था कि मैं सर की वीडियो बना रहा हूँ। सर ने बोला कि सर 5 बैच मैंने निकाले हैं और मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। अब सर मैं भी थोड़ा ताज्जुब हो गया, क्योंकि 5 बार में कम से कम 1-2 बार तो कम से कम फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि ये फार्मिंग ऐसी है सर कि इसमें कभी कभी लक भी काम करता है और कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ गलतियाँ रिपीट करते हैं जिससे कि हमको नुकसान होता है। सर कुछ गलतियाँ कर रहे होंगे आपने, क्या मतलब देखा कि मुझे नुकसान क्यों हो रहा है, मतलब क्या क्या कारण रहा है? पहली चीज़ सर मंडी को लेकर। मंडी को लेकर? हाँ, मंडी मंडी का आपको नहीं उतार मिली? चढ़ाव अच्छा, मिली नहीं। ठीक है। दूसरा? दूसरा सर फार्म में बीमारियाँ आ जाना, फार्म में दानों बीमारी? की, हाँ, दानों की कमी। मतलब फार्म में बार बार मतलब रिपीट बीमारी आ रही थी, क्या हाँ। बीमारी आ रही थी सर? कभी इकोली आ जा रही थी। इकोलाई? दूसरा? हाँ, कभी सीआरडी आ जा रही थी। कभी सीआरडी? तीसरा? तीसरा सर दाना। दाना? हाँ। दाना मतलब मेन काम दाने का है। दाने। अच्छा, इकोलाई, सीआरडी, ये सारी चीज़ें सर दाने पे भी डिपेंड करती हैं और आपके मैनेजमेंट पे भी। सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने जो फार्म है उसका पर्दा ओपन रखा था या हाफ खोला था या पूरा खोल कर रखा है? गर्मियों में पूरा सर खोला था मैंने। अच्छा। सर्दियों में सर हाफ। देखिए सर, मैं एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। आपकी गलती सीआरडी की यहाँ हो रही है कि आपने पूरा पर्दा खोला, ये मेन कारण है सर। और मैं जो भी बताता हूँ लाइव बता रहा हूँ। इसके लिए एक वीडियो ज़रूर आएगी कि जो पर्दा मैनेजमेंट है कैसे करना चाहिए। अगर बार बार सीआरडी रिपीट हो रही है तो सर कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है। बर्ड का वजन क्या रहा सर? 1700 ग्राम 1800 ग्राम। इससे ऊपर कभी नहीं गया? भी नहीं गया। ठंडियों में लमसम 2 किलो तक गया है बस। हाँ, ठंडियों में मैक्सिमम बच्चा कितने दिन तक का रहा आपके फार्म में? 38 दिन 40 दिन। 40 दिन तक? हाँ। देखिए सर, इससे दोस्तों ये साबित होता है कि सर का कहीं ना कहीं फीड में कमी थी, जिससे कि 40 दिन में 38 दिन में वो 2 किलो भी पूरा नहीं कर पा रहा था। और एफसीआर क्या रहता था लगभग सर? 1.78 1.7? 7 का। सही में? बिल्कुल सही में सर बताया तो मैंने भी सर से। 1.7 का एफसीआर में तो सर नुकसान होगा, आप फ़ायदा तो ले ही नहीं सकते। कभी नहीं। अभी आगे क्या स्टेप है? ये लास्ट स्टेप अपनाना चाह रहे हैं आप कि या तो बंद करूंगा फार्म या फिर एक बार चलेगा दाना बना के? एक और हमारे ऐसे फार्मर थे जो वही स्टेप जो आपने अपनाया है, वो कॉन्टेक्ट फार्मिंग करते थे। फ़ोन आया था मुझे, फ़ोन से मुलाकात हुई, आप तो यहाँ पर मेरे पास आ गए। वो बंद ही कर देते फार्म। बहुत मुश्किल से उन्होंने फार्म के लिए मटेरियल जुटाया, मशीन ली और आज वो सफलतापूर्वक फार्मिंग कर रहे हैं। उनका इंटरव्यू भी जल्दी आएगा। मुझे समय नहीं मिल पा रहा, मेरे यहाँ से उनका फीड चलता है, प्रीमिक्स चलता है और उनको अच्छे खासा पैसा गेन कर रहे हैं। इस बार भी अब शायद बच्चा तैयार है, वो 1-2 दिन में निकालने वाले हैं। तो सर अभी आपको देखिए, आप मेरे पास आए थे मिक्सर और ग्राइंडर धोने के लिए, लेकिन मैंने एक सजेशन आपको दिया कि सर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और आप वैसे भी लॉस में हैं, तो आप ये ओनली ये वाला ग्राइंडर ले लीजिए। दोस्तों ये ग्राइंडर का छोटा मॉडल है हमारे पास, मतलब डमी है। सेम मॉडल आपको ये बड़ा मिल जाएगा सर। इसके प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूँ, ये है 18,500 रुपये का विदाउट मोटर। अगर आप इसमें मोटर लोगे तो वो 15,000 मोटर के बन जाएंगे। क्रॉम्पटन की मोटर होती है, सिंगल फेस से चल जाती है। नहीं भी लोगे तो ऐसे भी आप अपने घर में या कहीं भी मोटर का इंतजाम करके लगा सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं।
अभी आपको मिक्सर की आवश्यकता नहीं है। मिक्सर मैं दिखा देता हूँ मिक्सर कैसे होता है। देखिए मिक्सर का भी एक डमी पीस हम पे पड़ा है। ये होता है मिक्सर। ऐसा ही मिक्सर आपको 500 केजी मिल जाएगा, ऐसा ही मिक्सर आपको 300 केजी मिल जाएगा। दोनों के प्राइस अलग अलग हैं। मैं प्राइस ही बता देता हूँ आपको। जो 500 केजी वाला होता है विदाउट मोटर 48,000 का है, और जो आपका इससे 300 केजी वाला छोटा वाला मिक्सर है वो आपका 33,500 का है। तो मेरे यहाँ तो ओपन रेट है सर कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अभी देखो आपको जो ज़रूरत है किस चीज़ की है, मैंने आपसे कहा कि आप एक ग्राइंडर ले लीजिए, ठीक है। दूसरा आपको चाहिए मक्का, ठीक है। तीसरा आपको चाहिए सोया, ठीक है। चौथा आपको चाहिए ऑयल, तेल में आप कुछ भी लगा सकते हैं। मतलब कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उठा के लगाएं। कुछ भी का ये मतलब है अगर आपको तेल नहीं मिलता तो आप रिफाइंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो सोया का रिफाइंड होता है, ठीक है। अब 5वां जो आइटम है वो सबसे मेन है सर, सारा खेल उसी पे है वो है प्रीमिक्स। मैं नहीं कहता मेरी कंपनी का लगाएं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्वालिटी बता देता हूँ प्रीमिक्स की। शायद आपने मेरी वीडियो काफ़ी देखी है, आपको पता भी होगा। देखिए दोस्तों, जो प्रीमिक्स की क्वालिटी है बहुत सारी जगह पर ये बताया जाता है कि अलग अलग क्वालिटी का प्रीमिक्स लीजिए, मतलब प्री स्टार्टर का अलग लीजिए, स्टार्टर का अलग लीजिए, फिनिशर का अलग लीजिए। क्या आपको ऐसी दिक्कत आई है सर जी, जैसे कि आप बच्चा चल रहा है आपका और 10 दिन तक अच्छा चला, प्री स्टार्टर खाया, उसके बाद स्टार्टर खाया, फिनिशर में थोड़ा सा मतलब डाउन हो गया, ये समस्या आई है? आई है सर। ये समस्या क्यों आई है पता है? नहीं। देखिए ये समस्या इसलिए आई है क्योंकि आप लोगों को साथ किया जाता है धोखा। सबसे ज़्यादा चोरी जो होती है वो फीड में होती है। प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर, मैं भी आपको 3 तरह का प्रीमिक्स दे सकता हूँ, ठीक है। क्वालिटी अच्छी आएगी, सर्दी में क्वालिटी अच्छी आ जाएगी, लेकिन सर जो सपोर्ट है, जो मतलब एक्स्ट्रा मेडिसिन है वो मैं उसमें नहीं डालूँगा। मतलब प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर मैं दे दूँगा आपको, सस्ते में दे दूँगा, 70 रुपये दे दूँगा। उसमें क्या होगा, उसमें एक चीज़ ये होगी कि आपको बीच बीच में दिक्कतें आएंगी। आपको पहली दिक्कत तो ये आएगी कि आपका प्रीमिक्स अगर बच जाता है, फिनिशर बच जाता है, तो वो 40 दिन बाद ही काम आएगा, ठीक है। दूसरी दिक्कत ये है मॉर्टेलिटी परसेंटेज हाई रहेगा। तीसरी, बच्चा बार बार बीमार होगा। चौथी, प्रॉपर वजन नहीं लेगा। ये सारी दिक्कतें आती हैं। अब जो मेरा ऑल इन वन प्रोडक्ट है, यानी जो प्रीमिक्स है, उसकी क्वालिटी ये है सर, आपका प्रीमिक्स बच गया, सपोज करो 50 किलो बच गया, 2 बैग बच गए। अब उस बैग को आप 40 दिन बाद तो इस्तेमाल नहीं करोगे, ख़राब हो जाएगा। वैसे 3 महीने 6 महीने की वैलिडिटी रख देते हैं हम, लेकिन फिर भी वो जो बच गए, अब आपके पास इमरजेंसी बच्चा आ गया तो उसको उठाकर आप प्री स्टार्टर बना सकते हैं। अगर आपके पास दाना भी बचा हुआ है फिनिशर का, सपोज करो 50-60 किलो फिनिशर का दाना ही बच गया, उस फिनिशर के दाने को भी कन्वर्ट आप प्री स्टार्टर में कर सकते हैं। ये क्वालिटी होती है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ सर, ये जो कैटेगरी रखी गई हैं तीनों, प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर, जो मार्केट में चलता है प्रीमिक्स का कि अलग अलग हो जाए, देखिए वो होता है सर, उसमें पैसे की बचत करते हैं जो मैन्युफैक्चर होते हैं। उसमें क्या होता है कि प्री स्टार्टर को हमेशा हाई बनाती है। कोई भी कंपनी प्री स्टार्टर को हाई बनाती है सर, उसको हल्का करने के लिए फिर जैसे पैसे बचाएंगे उसको हल्का कर देगी, उसका नाम रख देगी स्टार्टर, यानी उसमें कुछ दवाइयाँ कट कर देगी, ठीक है, उसको रख देगी स्टार्टर। और उसमें क्या है कि क्योंकि बर्ड को धीरे धीरे परफॉर्मेंस, प्रोटीन सब हल्का हल्का होता रहता है, एनर्जी बढ़ती रहती है। फिर उसके बाद लास्ट में फिनिशर में और हल्का कर देगी, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सुगना कंपनी 5 नंबर तक का दाना देती है ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब 5 नंबर का दाना है वो बिल्कुल रद्दी है सर, सुगना का कॉन्टैक्ट फार्मिंग में 5 नंबर का दाना देती है सर। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये घास जो हमारे आस पास है ये भी डाल दोगे ना, ये भी उसमें चल जाएगी, बर्ड खा लेगा उसको भी। बर्ड तो सर ये भी खा लेगा, रेत भी खा लेगा। आप यकीन माना, जब बर्ड भूखा है अगर उसको फीड में अगर आपने रेत मिला दिया तो वो रेत भी खा जाएगा। तो ये चीज़ है सर, हम चाहते हैं फार्मर को एक क्वालिटी मिले, ये अंतर ना आए कि भैया बच्चा 10 दिन तो सही चला, 15 दिन के बाद यार वजन अच्छा कम हो गया लेना, यार स्टार्टिंग में अच्छा चला था बाद में अच्छा नहीं चला। तो ये परेशानी हमारे प्रीमिक्स से नहीं आती है। हम ऑलरेडी वो दवाई डाल के स्टार्टिंग से देते हैं जो हमें फिनिशर में चाहिए। हम दवाई की ऊपर नीचे नहीं करते, सिर्फ फॉर्मुलेशन चेंज करते हैं जो कि मक्का और सोया को कम करके उसके एनर्जी और प्रोटीन लेवल को बैलेंस करते हैं। बाकी जितनी मेडिसिन है उसमें सब बच्चे के न्यूट्रिशन को फुल रखती हैं। अब मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारा लीजिए, हमारा लीजिए। भैया आप जो फार्मर जिससे संतुष्ट है उसका लीजिए,
पर मैं चाहता हूं कि फार्मर अपना दाना बनाए। सर मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अगर अच्छा प्रीमियम मिलता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दाना अपना बनाए। यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचा सकती है। आपने 5 महीने ट्राई मारा, 1 साल ट्राई मारा, आप 1 महीना हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है अपना दाना अपना फार्म वाला काम, ये अपना के देखिए। मैं आज यहाँ बैठ के गारंटी लेता हूँ कि आपको नुकसान नहीं होगा। और ये लाइव बोल रहा हूँ सर, बहुत बड़ी बात है लाइव में बोलना। मंडी मैं नहीं जानता कि 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद मंडी क्या रहेगी, मैं नहीं जानता कि आप कैसे पालोगे उसको, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आपका जो क्वालिटी का दाना बनेगा, जिस क्वालिटी का दाना बनेगा, उसमें वो 1.4 का FCR देगा। जब 2800 ग्राम दाना खाने के बाद बच्चा 2 किलो का वजन लेता है ना सर, तो मंडी अगर आपको 80 भी पहुँच रही है तो भी नुकसान नहीं होगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता। अच्छा, आप एक चीज़ और बोलते हैं सर कि आप वैक्सीन करते हैं, क्या वैक्सीन कितनी बार करिए सर? सब हर लॉट में 3 बार करते थे। 3 बार करी तो वैक्सीन। और वैक्सीन करने के बाद आपके फार्म में बीमारी आई या नहीं आई? आई सर, तब भी आई। क्यों आई? अब इसका जवाब तो नहीं पता। जवाब मैं देता हूँ सर। इसका जवाब ये है कि जो हम वैक्सीन करते हैं वो एक्चुअली हमारे मन की संतुष्टि के लिए है वैक्सीन। रियलिटी ये है सर। कहाँ से वैक्सीन ली थी? डीलर से। डीलर से। डीलर उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाएगा वैक्सीन का जो टेम्परेचर है। डीलर के बाद आता है मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर भी उसको मैनेज नहीं कर पाता सर। लाइटें भाग जाती हैं, 1 घंटे के लिए लाइट भागे, आधे घंटे के लिए भागे, 15 मिनट के लिए भागे, तो वो वैक्सीन नहीं होती। उसके बाद जो जहाँ से ऊपर नीचे होगा, टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो वैक्सीन ख़राब होगी। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए, जब कंपनी से वैक्सीन आती है डिस्ट्रीब्यूटर पे, उनके पास टेम्परेचर मिलता है सही, क्योंकि उनको बहुत सारे बल्क में अपना मेडिकल रखनी पड़ती हैं, पूरा दवाई रखनी पड़ती है बल्क में। तो उनको अगर टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो उनका हो जाएगा कई लाख का नुकसान। तो वो तो रखेंगे अपना टेम्परेचर, लेकिन मेडिकल स्टोर क्या, उनको आपके क्षेत्र में 8-10 फार्म होंगे, वो फार्म के लिए मेडिसिन रखेंगे कि उनको क्या पता चल रहा है, फार्मों को 50 तरह की बीमारी होती हैं, तो मेडिसिन आपको दे देते हैं। टेम्परेचर लाइट भागी तो आपको नहीं बताएंगे, आपको ठंडी वैक्सीन दिखेंगी उस टाइम जब आप लेके आओगे कि यार ठंडी है, हमारे पास गर्म ना हो जाए, लेकिन वो ऑलरेडी वैक्सीन ख़राब होती है। अब उसका कारण ये है कि भैया आपके मन की संतुष्टि है कि आपने वैक्सीन करी है, आप वैक्सीन नहीं करते। इसलिए अगर गम्बोरो की वैक्सीन रखी है तो गम्बोरो रिपीट क्यों हो रही है आपके फार्म में? यही कारण है सर, क्योंकि वैक्सीन सही नहीं है। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें फार्मिंग में बहुत अहम है, जो कि मैं अपने फार्मर को बताता हूँ। काफ़ी दिनों से वीडियो ऊपर नीचे होता है, आ नहीं पा रहा। सर कितने महीने बाद वीडियो देखा था आपने हमारा? सर लमसम 1 महीना हो गया। 1 महीने से गायब थे यूट्यूब पे, तो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं कि भैया पोल्ट्री किसान गायब हो गया। ऐसी हो रहा है? आपको भी लगा सर गायब हो गए? नहीं हमें विश्वास था। देखिए सर, क्या होता है, कुछ कभी कभी पर्सनल काम आ जाता है, कुछ बीच में बीमारी पड़ गया था। तो इस दरमियान बहुत से लोगों ने एक अभियान चालू कर दिया है कि पोल्ट्री किसान का प्रीमिक्स बंद कराना है। सर जब तक मेरे पास फार्मर यहाँ बैठ के मेरे पास आ रहा है इतनी दूर से, सर कहाँ कितनी, वाराणसी से आए हो ना सर? नहीं, प्रयागराज से। प्रयागराज से आते हैं, झारखंड से आते हैं, बिहार से आते हैं, मेरे पास आते हैं। मेरा छोटा सा सेटअप है यहाँ, इसको देख के खुश हो जाते हैं वो कि सर छोटी सी जगह से आपने इतना बड़ा काम कर रखा है। क्योंकि सर हमारे पास ना, मतलब एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए नहीं है लोगों को, हम खुद ही काम कर लेते हैं। हमारा मैनेजर, मुझे ज़रूरत होती लेबर बुला लेता हूँ, लोडिंग अनलोडिंग के लिए, जब गाड़ी आती है जब मंगा लेता हूँ, इसलिए हम वो क्वालिटी दे पा रहे हैं आपको। अभी हम अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दें, हमको प्रीमियम 80 रुपये में भी देना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। हम क्या करेंगे, फिर क्वालिटी घटाएंगे, तो वो काम नहीं करना चाहते हम। इसलिए हम खुश हैं अगर हमारे पास हमारा प्रीमियम 5 रुपये महंगा है, 10 में से 2 फार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे इस्तेमाल करें कंटिन्यू। और मेरे पास सर ऑर्डर आते रहते हैं, मैं 2-4 ऑर्डर को तो बड़ा मतलब 2-4 बैग को तो मना भी कर देता हूँ कि यार नहीं भेज पाऊँगा, क्योंकि कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है। जो मेरे पास कंटिन्यू मेरे कस्टमर हैं, वो मैं उनका पूरा सपोर्ट करता हूँ, लास्ट तक बैच पलवाता हूँ। मतलब जैसे आपने मुझसे प्रीमिक्स लिया तो मुझे वो कम से कम महीने में कम से कम 30 से 40 कॉल कर बैठते हैं सर, और 30 से 40 कॉल का उनका जवाब भी देता हूँ। पूरा मैनेजमेंट वो मुझे व्हाट्सअप करते हैं अपने मैनेजमेंट का, जैसे सपोज करो कि उनके फार्म में कितना पर्दा ओपन होना चाहिए, बच्चे को क्या देना है, मैं पूरा शेड्यूल उनको तैयार कर देता हूँ, जिससे कि उनका सपोर्ट पूरा बना रहे। बच्चा सर बिना मेडिसिन के पालते हैं, कोई मेडिसिन लगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमिक्स में मेडिसिन है। पोल्ट्री किसान जो प्रीमिक्स है उसमें ऑलरेडी सारी मेडिसिन है। सर के मामा जी भी यहाँ हैं, दोनों सर हमारे पास आए हैं, और सही मायने में ये है कि सर हंसमुख है, लेकिन दर्द ये है कि फार्मिंग नहीं चला पा रहे हैं। रियलिटी क्या कहते हैं सर कि मैंने जो स्थिति आपके सामने है, मैंने ये मेरे ऊपर है सर, मेरे ऊपर, मैं भी फार्मर रहा हूँ। अब तो देखो फार्मिंग नहीं कर पाता, बहुत सारे समय मैं फार्मर को देता हूँ।
लेकिन ये सब चीज़ मेरे पे स्थिति गुजरी है सर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप 2000 की जगह 3000 की बच्चे चाहे 1000 पालें, पर एक बार ट्राई अपने बच्चे पे करें। मैं यहाँ बैठा हूँ सर, आपके बच्चों को बीमार नहीं होने दूंगा, आपको सपोर्ट पूरी की जाएगी, चाहे आप मेरा प्रीमिक्स ले ना ले। एक फार्मर होने के कारण मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। आपको अगर वहाँ से किसी नज़दीक से कोई अच्छी कंपनी प्रीमिक्स दे रही है तो वहाँ से भी ले सकते हैं, मेरे यहाँ कोई बंधन नहीं है सर, ठीक है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अपना दाना बनाएं, क्योंकि सर हम बेनिफिट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमें ये पता है कि फार्मर मर रहा है, फार्मरों को दाना बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर जानते ही नहीं कि दाना कैसे बनता है। आप आज से पहले आपको ऐसा लगता था कि दाना बनाना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है? लग रहा था। आपके आसपास के फार्मर ये बोलेंगे कि सर जो दाना है वो नहीं बन पाता, मतलब आपसे ही बोलेंगे कि नहीं बन पाएगा। फार्मर भी और प्लस डीलर भी। वो डीलर तो बोलेगा सर। हाँ, डीलर का किया था कि मतलब कि दाना बनाना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आइटम डलते हैं। हाँ, बाहर से दवाई आते हैं, विदेशों से आती हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने की, तो मन टूटा थोड़ा सा। सर ये जब तक अभाव होता है जानकारी का, तब तक लगता है। अभी आप हम कुछ घर में कुछ बनाने लगे, ठीक है, आपकी वाइफ ना हो, आपको वो सब्जी बनानी नहीं आती हो, तो आपको बड़ा डिफिकल्ट लगेगा, आप पतीला फेंक दोगे उधर अरे यार भूखे रह लेंगे हम। तो जब तक नहीं जब बनाना आता है, देखो आपकी वाइफ डेली बनाएगी वही खाना, और आपको नहीं आता हो, तो आप भी इंसान ही। वही काम दाने में है, जब तक हमको दाना बनाना नहीं आता, बड़ा विकट लगता है कि यार ग्राइंडर ले लिया और हम ये मक्का कहाँ से लेंगे, सोया कहाँ से लेंगे, कैसे बनेगा, कैसी परफॉर्मेंस आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में रहते हैं। तो यही चीज़ है सर, जब तक हम करेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन बहुत इजी है, 4 आइटम है, आपको सिर्फ ओनली ये ग्राइंडर क्या है सर, दाने को ग्राइंड कर रहा है, इसका और कोई काम नहीं, इसका ना तो परफॉर्मेंस से काम है, ठीक है। बस इसमें क्या होता है, धूल नहीं उड़नी चाहिए, मतलब ये है कि ज़्यादा डस्ट नहीं बननी चाहिए, डस्ट बच्चे के लिए लाभदायक नहीं होती। तो ये जो है सिर्फ ग्राइंड करता है, यानी दाने को काटता है। और जो एक होता है इसका ही एक दूसरा वर्जन आता है, वो क्या है, दाने को थोड़ा सा बारीक ज़्यादा कर देता है। तो उसको ना लेकर फार्मर इसे ही पसंद करते हैं, कुछ फार्मरों की दूसरी पसंद है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरे फार्मर हैं वो अधिकतर यही इस्तेमाल करते हैं, ब्लेड टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या है कि दाना कटिंग हो जाता है। अब उसमें जो प्रीमिक्स है वो पाउडर फॉर्म में आता है, तो दोनों का बैलेंस बन जाता है और बर्ड बड़े आराम से खाता है। ये बात सही है कि बर्ड जो है वो बारीक दाना पसंद करता है, लेकिन इतना बारीक भी मत होने दो उसको कि वो पानी में बहता रहे, पाउडर फॉर्म हो जाए। तो ये चीज़ है सर। और अभी तक जो मैंने आपको बात बताई, कैमरे के पीछे भी कैमरे के आगे भी, क्या उस बात से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं सर पूरी तरह। अब आगे दाना बनाने की कुछ मतलब सोचा है या अभी और ट्राई मारोगे? अब दाने पे ही फार्मिंग करनी है। अच्छा, मन में ये भी आता होगा यार इससे अच्छा तो कॉन्टैक्ट फार्मिंग कर लें। नहीं आता ना, कॉन्टैक्ट फार्मिंग करना ही मत सर। आपकी सारी वीडियो देख के ना सीख गया हूँ। मैं तो सर 5 साल तक कॉन्टैक्ट फार्मिंग की है, मेरे पास पूंजी नहीं थी तो कॉन्टैक्ट फार्मिंग की है, लेकिन जब मेरे पास पूंजी आई तो मैंने बताया कि भाई ऐसे फार्मिंग की जाती है। दूसरे कंपनी का प्रीमिक्स लेकर दाना बनाया, उसमें जो कमियाँ थी वो दूर करी, ठीक है। अब लेकिन जब मुझे लगा कि यार फार्मर के लिए कुछ करना चाहिए तो मैंने प्रीमिक्स लॉन्च किया। बाकी मेरा मतलब ये नहीं था कि फार्मर को पैसा कमाना, पैसा तो मुझे कमाना होता ना, मैं अभी मेरे पास इतने ऑर्डर आ रहे हैं कि मैं पैसा झट से कमा लूँ, यहाँ किराए की ज़मीन में बैठे काम नहीं कर रहा होता। तो ये है। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था सर का, और सर काफ़ी हंसमुख है, सर की हेल्प की जाएगी, और हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो या आने वाले कुछ दिनों में सर से कॉल पे बात करके इनका रिव्यू लिया जाएगा कि सर आपने जो दाना वाना बनाया है उसका रिजल्ट कैसा रहा। तो 40-50 दिन वेट करिए और सर का आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। सर और कोई सवाल आपके? नहीं, कोई नहीं। पूर्णतः संतुष्ट हो? संतुष्ट है सर। दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था, और नीचे हमारा नंबर शो हो रहा होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी हो, आप मुझे बता सकते हैं। और जल्द ही ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी। अभी 2 से 3 दिन का गैप आ रहा है वीडियो में, लेकिन जल्द ही पर डे वीडियो आएगी। फार्म पे विजिट मारी जाएगी, जिन फार्म में कमी है उनको बताया जाएगा। यही हमारा काम है सर, और यही हम फार्मर के लिए करते हैं। फार्मर को चाहिए क्या? नॉलेज हम अपने इस चैनल पर देते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।